ग्राम संस्था के संस्थापक डॉक्टर पंकज शुक्ला ने एमटी न्यूज से खास बातचीत की। डॉक्टर पंकज ने बताया कि हमारी संस्था महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर स्थापित कर रही है। युवाओं को रोजगार देने का भी महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। अभी तक संस्था ने 50,000 से ज्यादा युवा और महिलाओं को रोजगार देने का काम किया है। महिलाएं कैसे सशक्त हों, युवाओं को कैसे रोजगार मिले, डॉक्टर पंकज शुक्ला ने ये एक ठाना है कि हम एक किसी को कैसे रोजगार दें और कैसे हम ग्रामीण लोगों को आगे बढ़ा सकें। उन्होंने कंपनी बनाई है। आइए हम उनसे चर्चा करते हैं क्या उद्देश्य है और क्या उनकी कंपनी का नाम है और आगे उनका क्या रणनीति है कि वो आगे कैसे रोजगार दे सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज शुक्ला ग्राम्या का चेयरमैन हूँ और आश्रय हमारी संस्था का प्रेसिडेंट हूँ। बेसिकली हमारा जो काम है वो गांव के अंदर आर्थिक सशक्तिकरण करना है, जिसमें कि महिलाओं को सशक्तिकरण करना, युवाओं का उत्थान करना, वहाँ के संसाधनों को लेके एक अच्छा एटमॉस्फेयर तैयार करना जिससे कि गांव के अंदर रोजगार पैदा हो सके और उनको समुचित लाभ मिल सके। मेरा मानना है कि हिंदुस्तान, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की आत्मा गांव में रहती है। तो आज भी हिंदुस्तान की, हमारे भारत की लगभग 65% जो पॉपुलेशन है वो गांव की है और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 72% लोग गांव में निवास करते हैं। और महिलाओं का जो योगदान है, अगर आप देखेंगे वैश्विक योगदान जो है भारत के अलावा मध्य एशिया का, चाइना का जो और आपका पूर्वी यूरोप का, वहाँ पे लगभग 40 से 47% जो जीडीपी है वो महिलाओं पे निर्भर करती है और कंट्रीब्यूशन उनका उस पे। और हमारे हिंदुस्तान में अभी लगभग 18% जीडीपी का पार्ट जो है कंट्रीब्यूशन महिलाओं का है। तो मेरा ये मानना है कि अगर पॉपुलेशन गांव में ज्यादा है और जीडीपी की को और बढ़ाना है हिंदुस्तान की, तो निश्चित रूप से महिलाओं की सहभागिता होना उसमें लाजिमी है और करना पड़ेगा सरकार को भी। वो उस तरह के कदम सरकार उठा रही है। और अगर हम देखें कि पहला जो काम है गांव के अंदर, अगर हम महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना चाहते हैं तो पहला काम है उनके बैरियर्स को तोड़ना। उनको क्या चीज रोकती है, हम जैसे जाते हैं, हमारा जो प्रोग्राम चलता है तो हम ये देखते हैं कि क्या चीज उनको रोक रही है काम करने से, तो हम पहले उस चीज को हटाते हैं। दूसरा, उनके इंटरेस्ट को चेक करना कि वो किस तरह काम करना चाहते हैं, किस तरह से कंफर्टेबल काम करने के, उस तरह से हम प्रोग्राम डेवलप करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं और फिर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर पैदा करते हैं। इसी तरह से युवाओं के लिए जैसे हम आश्रय और ग्राम्य के अंतर्गत प्रोग्राम चलाते हैं, ग्राम विलेज काउंसलर जिसको बोलते हैं, ग्राम परामर्शदाता जो होते हैं, वो क्या करते हैं, एचआर सर्विसेज को, जो मानव संसाधन है गांव के अंदर, उसको वो आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह का इंसान किस सेक्टर में जाके अच्छा कर सकता है। तो अगर वहां पे उस तरह के ट्रेंड लोग हैं तो हम सीधे उनको कनेक्ट करते हैं कंपनियों से और ऑर्गेनाइजेशन से। अगर नहीं है तो हम डिमांड बेस उनको ट्रेनिंग प्रदान करके उनको रोजगार स्वरोजगार में डालते हैं। जहां तक महिलाओं की बात है, महिलाओं को हम स्वरोजगार में ज्यादा प्रेषित करते हैं क्योंकि वो अपने गांव से बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं। गांव के अंदर रह के, घर के अंदर रह के अपना घर का काम काज दे के साथ साथ दूसरा काम भी कर सकती है। जी सर, महिला सशक्तिकरण की बात करें तो सरकार ने भी कई योजनाएं निकाली हैं। लाडली बहना योजना भी अभी आई थी, काफी सफल हुई थी। आपकी जो कंपनी है किस आधार पर महिलाओं को जोड़ती है और उनका क्या उद्देश्य रहता है और उनका कोई शुल्क, कोई शाशुल्क, कौन सी कंपनी में उनको भेजा जाता है, तो आप थोड़ा सा विस्तार में बताइए। हमारे यहाँ ऐसा कोई शुल्क का प्रावधान नहीं है। हमने जो सरकार की योजनाएं हैं उसी के अंतर्गत काम करते हैं। जैसा कि अभी आजीविका मिशन देखें मध्य प्रदेश का, तो हमने लगभग मध्य प्रदेश में 50,000 परिवारों के बीच में, महिलाओं के बीच में काम किया है और उनको स्वावलंबी बनाया है। उनके उत्पादों को हमने ब्रांडिंग, पैकेजिंग करके इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए तैयार किया है। और पिछले 2014-15 से हम इस काम में लगे हुए थे और हमने मध्य प्रदेश आजीविका मिशन के लिए गुड़गांव के अंदर एक गैलेरिया मॉल में एक बार हमने आजीविका बाजार भी खोला था। बहुत बड़ा प्रोग्राम भी हुआ था उसको लेके। तो तब से मेरा मानना यह है कि अगर गांव के जो उत्पाद हैं, अगर उनको वैश्विक मार्केट में ले जाना चाहते हैं, उनकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग उस तरह से होनी चाहिए। तो हम लोग सीधे उनको शिक्षा देते हैं, ट्रेनिंग करते हैं कि भाई आपका ये तरह का सामान बनाइए, आपकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग सही कीजिए और हम उसको मार्केट करते हैं। तो हमारा काम क्या रहता है, उनको सपोर्ट करना। हम उनको अपनी तरफ से सपोर्ट करते हैं कि
आपको बेहतर चीजें कैसे ला के दें और आपकी चीजों को हम वैश्विक बाजार में कैसे लेके जाएं। उसके लिए हमने दुबई में भी अपना एक स्टोर स्थापित किया हुआ है, जिसमें हम अलग अलग गांव के, हिंदुस्तान के समस्त राज्यों से अलग अलग अच्छे उत्पादों को ले जाके हम वहाँ पे मार्केटिंग से क्लब करते हैं। हमने एक ई ग्राम्य पोर्टल बनाया है जिसको ई स्टोर बोलते हैं, तो ऑनलाइन मार्केटिंग हम उनकी लिए व्यवस्था किया है गांव गांव के जो प्रोडक्ट हैं। इसके बाद हम अभी स्टोर खोल रहे हैं, जैसे आप स्टोर्स देखते हैं बड़े बड़े दूसरे ब्रांड्स के, तो हम सिर्फ गांव के ही प्रोडक्ट्स का स्टोर एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट खोलेंगे, उसमें सिर्फ गांव के प्रोडक्ट रहेंगे, जिससे कि शुद्ध उत्पाद मिले शहर के लोगों को और गांव के लोगों को भी। और उसमें फायदा ये होगा कि गांव की इकोनॉमी बढ़ेगी। हम गांव के उत्पाद लेके जाएंगे, गांव की इकोनॉमी बढ़ेगी, क्योंकि जब हम गांव की सहभागिता लेके आएंगे निश्चित रूप से गांव के लोगों को उसका फायदा होगा। सर, युवाओं के लिए क्या संदेश, महिलाओं के लिए? आज महिलाएं जो हैं, युवा पीढ़ी सोशल मीडिया से काफी भटक रही है, आपका कोई कैंपेनिंग कोई कंपनी के माध्यम से कि वो जुड़े, रोजगार से जुड़े, अवसर प्रदान करें? मेरा मानना है कि युवाओं को आज सदगति देने की जरूरत है। उनके पास शिक्षा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत भ्रामक जानकारियों को सही मान के भटक जाते हैं और मेन स्ट्रीम से अलग हो जाते हैं। तो उनको एक ऐसी कैंपेनिंग से जोड़ना चाहिए कि आपका क्या इंटरेस्ट है, आप क्या करना चाहते हैं, आपके जीवन के लक्ष्य क्या हैं। तो सबसे पहले तो जो लक्ष्य आधारित कैंपेनिंग करनी चाहिए उनके लिए गांव के अंदर। दूसरा, गांव के अंदर रोजगार और स्वरोजगार के कैंप होने चाहिए, जो अभी शहरों में जिले में लगते हैं, ब्लॉक में लगते हैं, वो गांव के अंदर क्लस्टर बना के लगना चाहिए। उससे फायदा ये होगा कि मानव संसाधन जो है बिखरा हुआ है, एक सामूहिक रूप से इकट्ठा डाटा मिल जाएगा और उनको कहीं जगह पे आप प्लेस कर सकते हैं। तीसरा क्या है कि अगर आप देखेंगे, मैं महिलाओं की अगर बात करूं, सरकार की योजनाएं चल रही, लाडली लक्ष्मी है और लाडली बहना है, आप उनको पैसा दे रहे हैं। अगर निश्चित रूप से अगर आप आजीविका संवर्धन की बात करते हैं, सतत संवाहन की बात करते हैं, तो आपको ऐसा काम करना पड़ेगा कि हर महीने एक परिवार, मेरा लक्ष्य है कि हर महीने एक परिवार की इनकम 10 से 15 हजार होनी चाहिए और उसमें महिलाओं का योगदान होना चाहिए। क्योंकि आज अगर आप देखते हैं तो हिंदुस्तान की जो जीडीपी है आज की डेट में 2023 में लगभग 480 करोड़ के आसपास है, 480 बिलियन के आसपास है, और 2025 का एस्टिमेशन ये है कि ये से 770 बिलियन होगी, 770 बिलियन होगी, जिसमें से महिलाओं का योगदान सिर्फ 18% है। अगर हम ग्लोबल वैश्विक स्तर पे बात करें कि जो 40 से 40% है हमारे चाइना का और दूसरे देशों का, अगर हम 30% ले जाते हैं, आप सोचिए कि आज 18% में अगर 770 जीडीपी है, अगर हम 30% ले जाएं, 12% और जोड़ दें, तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि इनकम दुगनी होगी, गांव की इकोनॉमी बढ़ेगी, तो हिंदुस्तान की जीडीपी जस्ट 20 हजार करोड़ के ऊपर ज्यादा पहुंच जाएगी, ज्यादा उसमें एड ऑन हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले महिलाओं को स्वावलंबी बनाएं, क्योंकि महिला जो होती है गांव मतलब घर की नींव होती है, और महिला स्वावलंबी होगी तो जो वहाँ के लोग हैं, उनके जो संतानें हैं, जो उनको देखते हुए बढ़ेंगे, वो अपने आप लग जाएंगे लाइन पे। उनको लगेगा कि नहीं, हमारे घर पे इतना अच्छा काम हो रहा है, हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर देखें अच्छा हो रहा है, तो सोशल मीडिया में जो बिजी रहते हैं वो भी उसमें मदद करेंगे, भाई हमारी माँ की मदद करनी, बहन की मदद करनी। वहां से उनका एक अपब्रिंगिंग होगा, एक शिक्षा शुरू हो जाएगी। उस शिक्षा को लेकर जब आदमी बढ़ता है तो उसके दिमाग में लक्ष्य रहता है, मुझे कुछ करना है, कुछ हासिल करना है, तो निश्चित रूप से वो भी सही रास्ते में चले जाएंगे। सर, अभी तक आपकी कंपनी ने कितनी महिलाओं को सशक्त बनाया है और आगे आपका कितना लक्ष्य है? अभी तक पिछले एक दशक में हमने करीब 50,000 महिला परिवारों को सशक्त बनाया है, और हमारा लक्ष्य ये है कि अगर हम प्रदेश की बात करें तो आगे आने वाले एक साल में हमारे जो सारे जिले हैं उसमें हर ब्लॉक, कम से कम एक ब्लॉक पूरा का पूरा समृद्ध होना चाहिए। समृद्ध मतलब उसमें स्वास्थ्य की, शिक्षा की और स्वरोजगार की व्यवस्था समुचित रूप से होनी चाहिए। तो अभी हम एक ब्लॉक, समृद्ध ब्लॉक के ऊपर काम करें, समृद्ध ग्राम समृद्ध ब्लॉक। पहले गांव को समृद्ध करेंगे, फिर एक पूरा ब्लॉक पकड़ के उसको समृद्ध बनाएंगे, इस तरह से फिर अलग अलग ब्लॉक में काम करके। तो मेरा टारगेट ये है कि अभी हर जिले में एक मॉडल ब्लॉक बनाया जाए, और उस ब्लॉक को जब हम सैचुरेट कर लेंगे, पूरा काम कर चुके हैं, फिर दूसरे ब्लॉक में जाया जाए। तो हर लगभग अभी हमारे जिले लगभग 54 जिले हो गए हैं, तो 54 जिलों में पूरे एक एक ब्लॉक लेके हम 54 ब्लॉक